ये जो बदलते मौसम हैं और कुछ मौसम आ ही नहीं रहे और कुछ मौसम इतने लंबे हो गए कि वो जा नहीं रहे, ये क्या हमारी स्किन रूटीन के ऊपर भी फ़र्क डाल रहे हैं? और हमने हमेशा देखा है कि वो इतनी इतनी महंगी प्रोडक्ट्स लोग लगा रहे होते हैं अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए, लेकिन क्या हर किसी को उतनी महंगी रूटीन की ज़रूरत है या नहीं है? दैट्स माई क्वेश्चन। और मेरा इसमें एक सवाल ये भी है कि बजाय इसके कि आप अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया से आप चीज़ें देखा करें, लेकिन उसको अंधों की तरह फॉलो करें और जापानी स्किन बनाने के चक्कर में अपनी पाकिस्तानी स्किन का अभी अपने को क्या पता, जापानी के, कोरियन के, रशियन, जो सी भी स्किन आप बनाना चाह रहे हैं, आपकी अपनी जो साउथ एशियन स्किन है, लोग मरते हैं भैया उस पर, है कि नहीं? हाँ। तो प्लीज़ इसी पर ज़रा बात करते हैं। डॉक्टर फलक वकास हमारे साथ मौजूद हैं। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मैम। मेरे जहन में यही पहला सवाल आता है कि हैविंग अ स्किन केयर रूटीन इज़ अ लग्जरी। हर प्रोडक्ट इतनी एक्सपेंसिव है। हमारी अम्मी ने बचपन में हमें एक क्रीम और एक वैसलीन या एक लाइक बाम से वी स्पेंट ऑल आवर लाइव्स एंड दे हैव स्पेंट ऑल देयर लाइव्स, बट वेदर चेंज हो रहा है, मुझे समझ में आता है। हर कोई नहीं एक्सपेंसिव है रूटीन फॉलो कर सकता है। मुझे बताएं ना, मेरे चेंजिंग वेदर के साथ मेरी क्या बेसिक स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं डॉक्टर फलक वकास, आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग इन कराची, DHA खयाबान बुखारी। स्किन केयर रूटीन की जहाँ तक बात आती है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बाय करने से पहले कि आपका स्किन टाइप क्या है। उसके लिए यू शुड विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। वो प्रॉपर आपकी स्किन को एनालाइज करेंगे, एग्जामिनेशन के बाद वो आपको बताएंगे कि आपका स्किन टाइप क्या है। ये एक बड़ा आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि लोग जो है सोशल मीडिया या ब्लॉगर्स की जो है स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी की कि ब्लाइंडली फॉलो ना करें। कभी कभी ये होता है कि किसी की स्किन ड्राई है, ठीक है, और आपकी स्किन ऑयली है, आपने देखा जी ये स्नेल म्यूसिन बहुत अच्छा है और ये बहुत वर्ल्ड वाइड जो है इसकी हाइप है, तो क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ। ऐसा होता है कि कभी कभी वो आपके मज़ीद पोर्स को क्लॉग कर देता है और आपकी एक्नी को भी एग्रीवेट कर देता है। तो डोंट डू दिस। आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उसको अपना स्किन दिखाएं और फिर अपना जो है वो रूटीन बनवा लें। अब हमारे यहाँ तो नहीं है भैया, डॉक्टर के पास जाने का है ही नहीं, यानी हमने जाना ही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें करनी है। हम कितना नुकसान उठा रहे हैं, स्पेशली जो हमारे रीजन की स्किन है। स्किन हमेशा वेदर पैटर्न से मुताबिकत रखते हुए चलती है। अभी मैं चाहूँगा कि मैं टुंड्रा रीजन कैनेडियन टाइप कोई चीज़ कर लूँ या फिर मैं मज़ीद फार ईस्ट एशियन टाइप चीज़ कर लूँ, ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे लिए। बिल्कुल, हमें सबसे पहले ये बहुत अच्छी बात है कि वेदर के अकॉर्डिंग अपना होम केयर रूटीन रखना चाहिए। पिछले दिनों बहुत गर्मी थी, बहुत ह्यूमिड वेदर था। अब इतनी ह्यूमिडिटी में कोई इतना थिक मॉइस्चराइज़र लगा ले तो उसकी तो स्किन ख़राब होगी ना। या अगर अभी जो विंटर से स्टार्ट होने वाली है, ड्राई वेदर आ रहा है और उस वेदर के अंदर अगर कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाए जो बिल्कुल जिसकी कंसिस्टेंसी थिन होती है, थिन लेयर होती है, तो वो उसको काम नहीं करेगा और वो स्किन को ड्राई करता रहेगा। तो ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगेन अपने स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।